7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नमस्कार, मेरा नाम शिल्पा है और आप सभी का एटमी इंडिया के दिसंबर सक्सेस सेमिनार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सक्सेस सेमिनार में हम पिछले महीने जो कि नवंबर 2021 के दोनों मास्टरशिप साइकिल्स में बने हुए नए मास्टर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके साथ साथ हम कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को भी इस सेमिनार में देखेंगे। ये इस साल का आखिरी सक्सेस सेमिनार होने वाला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सभी सेमिनार कंपनी मोटो के साथ शुरू किए जाते हैं और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी हमारे कंपनी मोटो को मेरे साथ रिपीट करें। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आइए शुरुआत करते हैं कंपनी मोटो से। Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. वास्तविकता में सफलता के पीछे बहुत बड़े विजन और सही लीडरशिप की आवश्यकता होती है और एटमी आज जिस प्लेटफॉर्म पे है उसके पीछे हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क के बहुत बड़े विजन और अच्छी लीडरशिप का हाथ है। इस सेमिनार के माध्यम से मैं आप सभी के साथ हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क की जीवनी प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो आइए साथ में मिलकर देखते हैं उनका जीवन परिचय। वर्ष 2013 में वो कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के उपाध्यक्ष थे। वर्ष 2015 से 18 तक उन्होंने कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वर्ष 2019 से वे कई प्रतिष्ठित पदों पर हैं और वर्तमान में WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के CEO काउंसिल के सदस्य हैं। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं और बहुत सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर हान गिल पार्क द्वारा एक मोटिवेशनल वीडियो। जी, तो सभी को नमस्कार। आपको देख के काफी अच्छा लग रहा है। जो लोग पहली बार आए हैं, आप लोग हाथ उठाइए जरा। वाह, ऐसा लगता है कि आप में से कई हैं जो पहली बार आए हैं। आपका स्वागत है। उनके लिए जो पहली बार आए हैं, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ अपने आप आए होंगे, लेकिन आप में से कुछ यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि कोई आपको आने के लिए कहता रहा है। आप एक एहसान के रूप में यहाँ सुनने आए हैं, इस शर्त के साथ कि आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि कुछ लोग होंगे जो बंद दिल से यहाँ आए हैं और इस बिजनेस को करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर किसी को ये बिजनेस करने की अनुमति नहीं देते हैं। बेशक शर्तों के संदर्भ में हम आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, आपकी उम्र, आपके लिंग या आपकी वित्तीय स्थिति को नहीं देखते हैं। भले ही हम कॉस्मेटिक उत्पादों वाली कंपनी हैं, हम लोगों के दिखावे के बारे में चिंतित नहीं हैं। क्या राहत है ना?
अगर ये लुक्स पर आधारित होता तो मुझे लगता है कि केवल 2 लोग ही पास हो सकते थे और बाकी सभी इस शर्त के साथ फेल हो जाते। निश्चिंत रहें कि ये कंपनी आपके रंग रूप को नहीं देखती है। अब आप इस कंपनी के उत्पादों से परिचित होंगे और उनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी सुनेंगे। ये सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं एटमी के उत्पादों को बेचकर पैसे कमाने के लिए ये बिजनेस करूंगा और मैं केवल एक कॉन्ट्रैक्टर होने के लिए ही इन उत्पादों को खरीदूंगा, तो हालांकि अगर मैंने ये व्यवसाय नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन उत्पादों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पता है जहां मैं ऐसे ही उत्पाद खरीद सकता हूं जो बेहतर और अधिक किफायती हो। इसलिए मेरे लिए घटिया या अधिक महंगे उत्पाद खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। यदि आप पैसा कमाने के लिए इस बिजनेस को करने का निर्णय लेते हैं तो भी आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारा विवेक होता है। यदि आप उन उत्पादों को बेचने की कोशिश करते हैं जिनका आप उपयोग नहीं करेंगे, तो दूसरों को उनके बारे में बताना मुश्किल होगा। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि बिक्री करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। वास्तव में ये उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लोग केवल ये कहते हैं कि बिक्री करना कठिन है क्योंकि वे उन उत्पादों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिनका वे उपयोग नहीं करते हैं, जो बहुत अच्छे नहीं हैं या जो बहुत महंगे हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं जो काफी किफायती, स्वादिष्ट और साफ था। ऐसे रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप अपने आसपास के लोगों को वहां जाने की सूचना देते हैं। आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को रेस्टोरेंट के बारे में बताते हैं, भले ही आपको रेस्टोरेंट के लिए विक्रेता बनने के लिए कोई मुआवजा नहीं मिल रहा होगा। यदि आपने कोई बहुत ही रोचक फिल्म देखी है तो आप दूसरों को फिल्म देखने के लिए जाने के लिए कहेंगे, पर आपको मूवी थिएटर द्वारा मुआवजा नहीं मिलेगा। आप अनिवार्य रूप से उनके लिए एक विक्रेता की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप कुछ सार्थक खोजते हैं तो दूसरों को बताने और बिक्री करने का कार्य ही कुछ ऐसा बन जाता है जो मजेदार और रोमांचक होता है। यदि आप मानते हैं कि एटमी के उत्पादों का उपयोग करने से आपको लाभ होगा, भले ही आप बिजनेस नहीं कर रहे हो या इससे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप पाएंगे कि दूसरों को इसके बारे में बताना मजेदार और रोमांचक होगा, ना कि कठिन। एटमी में यदि एक पंजीकृत सदस्य है तो आपको ये टूथपेस्ट बहुत कम कीमत पर मिल सकता है। अब ये फैसला आपको करना है कि वो अच्छा है या बुरा है। ये 200 ग्राम ट्यूब में आते हैं और इसमें प्रोपोलिस नाम की कोई चीज भी होती है। अब आप प्रोपोलिस को एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक के रूप में सोच सकते हैं जो आपके मुंह के सड़न को रोकने का काम करती है। सामान्यतः आप अपने मुंह में सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स नहीं डाल सकते हैं, जैसे प्रोपोलिस, जो एक मधुमक्खी के छत्ते को सड़न रोकने वाले कमरे में बदल देता है। इसे टूथपेस्ट में मिला दिया जाता है। यदि आप प्रोपोलिस के साथ टूथपेस्ट खरीदने के लिए किसी फार्मेसी में जाते हैं तो औसतन लागत लगभग 700 रुपए से 2100 रुपए होगी। इसके अलावा इस टूथपेस्ट में पानी में घुलनशील प्रोपोलिस होता है, क्योंकि प्रोपोलिस को मोम में संग्रहित किया जाता है और यह आसानी से पानी में नहीं घुलता है। इसका हमारे शरीर में बहुत कम या लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार एक पानी में घुलनशील प्रोपोलिस विकसित किया गया, पेटेंट कराया गया और इस उत्पाद में उस तकनीक का प्रयोग किया गया। ढक्कन वन टच कैप प्रकार का होता है जो आमतौर पर सस्ते टूथपेस्ट पर नहीं मिलता है और इसकी मात्रा 200 ग्राम होती है। अगर इसे आप फार्मेसी में खरीदने जाते हैं तो ये महंगा है या किफायती है? ये कम कीमत का है ना? आप कीमत के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम हैं। गुणवत्ता के मामले में आपको बस इसका उपयोग करना है, फिर आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप इसका उपयोग करना जारी रखेंगे या नहीं। एटमी में हम कोई कॉस्मेटिक नमूने नहीं बनाते हैं, मतलब कोई सैंपल्स नहीं बनाते। आपको बस मूल उत्पाद के साथ इसका परीक्षण करना है। आमतौर पर आप निःशुल्क सैंपल्स प्राप्त कर सकते हैं, है ना? भले ही ये निःशुल्क सैंपल्स माने जाते हैं, फिर भी इन्हें बनाने की लागत किसे वहन करनी पड़ती है? कॉस्मेटिक कंपनी के अध्यक्ष उन्हें अपने पैसे से तो नहीं बना रहे हैं। सभी खर्च वास्तव में उन उपभोक्ताओं को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं जो उत्पाद खरीदते हैं। इस प्रकार कॉस्मेटिक उत्पादों की कीमत बहुत अधिक हो जाती है। जैसे एटमी में कोई सैंपल नहीं बनाया जाता है। हमने अतीत में ऐसा नहीं किया है, हम अभी नहीं करते हैं।
और हम भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए कोई सैंपल ना मांगे, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है। इसके बजाय आपको केवल हमारे सामान्य उत्पादों का उपयोग करके देखना चाहिए कि उत्पाद कितना अच्छा या बुरा है। यदि आप उत्पाद का उपयोग करने के बाद उसे पसंद नहीं करते हैं तो उसे वापस कर दे। इस नीति को प्रस्तुत करने के एक रात पहले मैं वास्तव में सो नहीं सका। क्या होगा यदि वापसी दर 10% थी? कंपनी को बंद करना होगा क्योंकि हमारा दिवालिया निकल जाता। सुबह करीब 4 बजे बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया। मैंने सोचा, अगर किसी कंपनी की उस तरह की वापसी दर थी और उपभोक्ताओं को उत्पाद पसंद नहीं आया तो उस कंपनी का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मुझे बस नीचे ही जाना चाहिए यहां से। इस प्रकार मैंने असफल होने के संकल्प के साथ प्रस्तुति दी। हालांकि एटमी के कॉस्मेटिक उत्पादों की वापसी दर उद्योग के औसत का केवल 10वां हिस्सा है। वापसी की दर आमतौर पर लगभग 3 से 5% होती है। फिर भी एटमी केवल 0.37% के आसपास है। दरअसल यह घटकर करीब 0.24% पर आ गया है। जैसे एटमी की वापसी दर उद्योग का 10वां हिस्सा भी ना हो। भले ही हम उपयोग करने के लिए निशुल्क परीक्षण सैंपल की आपूर्ति नहीं करते हैं और लोग सीधे हमारे सामान्य उत्पादों को प्रयोग करते हैं, हमारे पास वापसी दर इस बात का प्रमाण है कि उपभोक्ता हमारे उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत से संतुष्ट है। आमतौर पर आप उपभोक्ताओं के रूप में इसे एक सेट के रूप में खरीदते हैं। प्रत्येक सेट में 6 आइटम होते हैं और अधिकांश व्यक्तिगत उत्पादों की तुलना में लागत कम होती है। क्या ये महंगा या किफायती है? ये बहुत कम कीमत है ना? तो इस सेट में आपको एक प्रोडक्ट की कीमत में कम से कम 6 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 6 इस सेट में उत्पाद के छोटे सैंपल संस्करण शामिल नहीं है। इसके बजाय इसमें 6 सामान्य आकार के नियमित उत्पाद है। मिल्क लोशन, जो हमारा स्किन लोशन है। देखने के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, क्या आप एटमी के सीईओ के रूप में सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में कुछ जानते हैं? अगर आप इसे इतना बड़ा कर देंगे तो लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप पुनर्खरीद कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रकार व्यापार कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप कॉस्मेटिक व्यवसाय के बारे में कुछ भी जानते हैं। दरअसल एक स्किन केयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुझसे ये बात कही थी। उस समय ये केवल 120 ml था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 135 ml कर दिया गया है। हालांकि लोग सोचते थे कि क्या मैं 120 ml के बड़े उत्पाद के साथ व्यापार कर सकता हूं। मैंने कीमत बढ़ाए बिना वॉल्यूम बढ़ाना जारी रखा। मेरा मानना है कि एटमी कॉस्मेटिक उत्पादों को आम लोगों के लिए एक उत्पाद बनने की जरूरत है। यदि आप जनता का उत्पाद बनना चाहते हैं तो ये उच्चतम गुणवत्ता का होना चाहिए और सबसे कम कीमत में बेचा जाना चाहिए, ताकि कोई फर्क ना पड़े कि आप उसे खरीदें आराम से और फिर अपने घर पर रख दें। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि आपको कॉस्मेटिक उत्पादों का कम मात्रा में उपयोग करने की आवश्यकता है। ये बात उस समय की थी जब कॉस्मेटिक्स केमिकल से बनाए जाते थे। हालांकि प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों के साथ इसका अधिक मात्रा में उपयोग करना बेहतर है। कॉस्मेटिक उत्पाद बहुत महंगे होते हैं। अगर आप हमारी आई क्रीम को देखें तो ये औरों की तुलना में काफी बड़ी है। अन्य कंपनियां इसे छोटे कंटेनरों में बेचती हैं और आपसे कहती हैं कि आप अपनी आंखों के चारों ओर थोड़ी सी लगाएं, क्योंकि आपकी आंखों के आसपास की त्वचा आपके गाल से अलग होती है। ये बहुत मजाकिया बात है, क्योंकि त्वचा सिर्फ त्वचा है। आपकी आंखों के आसपास की त्वचा आपके गाल की तरह ही होती है। इसीलिए हमारी आई क्रीम को आप अपने हाथों में अच्छी मात्रा में लगा सकते हैं और इसे अपने चेहरे, गर्दन और अपने हाथों के पिछले हिस्से पर रगड़ रगड़ कर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत कम कीमत में बहुत सारा मिलता है।
कॉस्मेटिक उत्पादों को अवशोषण में मदद करने के लिए अवयवों की आवश्यकता होती है, लेकिन उत्पाद को त्वचा में भी रहना पड़ता है और आपकी त्वचा को वो सुरक्षा प्रदान करता है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। ऐसे में अच्छी मात्रा लगाना बहुत जरूरी है। जब आप 2 सेट खरीदते हैं तो आपको 4 मिलते हैं, इसलिए मतलब 2 मुफ्त होते हैं इसके अंदर। हम इन उत्पादों को न्यूनतम संभव कीमतों पर बेचने के लिए विभिन्न तरीकों की तलाश करते रहते हैं। यदि आप 4 सेट खरीदते हैं तो प्रत्येक सेट की कीमत केवल 1 सेट खरीदने की कीमत से लगभग आधी होती है। इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु लागत का केवल 12वां हिस्सा है। एक महिला ने मुझसे कहा कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत सस्ता है। उसने ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल किया है जिनकी कीमत 7,000 रुपए थी। क्योंकि इसकी कीमत इतनी कम थी, इसलिए उसने कहा कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये महिला जिसने केवल लग्जरी ब्रांडों का उपयोग किया था, उसने हमारे उत्पादों को सिर्फ एक मित्र के कहने पर खरीद लिया। उसने फिर सोचा, मैं अपने चेहरे पर इतने सस्ते उत्पाद का उपयोग कैसे कर सकती हूँ जब मैं केवल अपने चेहरे पर महंगे उत्पादों का उपयोग कर रही हूं। इसलिए उसने इसे अपने पीछे और अपने पैरों पर लगाया। 1 महीने तक ऐसा करने के बाद उसके पीछे और पैरों की त्वचा ठीक हो गई। इस प्रकार उसने हमारे उत्पादों को अपने चेहरे पर लगाना शुरू कर दिया और फिर बाकी के महंगे उत्पाद को अपने पीछे और पैरों पर इस्तेमाल किया। गुणवत्ता के मामले में हमें विश्वास है कि दुनिया में कोई अन्य उत्पाद इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तथाकथित लग्जरी ब्रांडों का उपयोग करने वाले कई लोगों ने मुझे बताया कि जब तक उन्होंने कोशिश नहीं की, तब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि हमारे उत्पाद कितने अच्छे हैं। इसका मतलब यह है कि कॉस्मेटिक उत्पादों की गुणवत्ता इस बात पर आधारित नहीं है कि ब्रांड कितना प्रसिद्ध या शानदार है। अब यह सच है कि प्रसिद्ध कॉस्मेटिक ब्रांड उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। हालांकि इन उत्पादों में बहुत अधिक अतिरिक्त लागतें होती हैं। कीमत का 30 से 40% विज्ञापन लागतों को कवर करने के लिए है। इसमें दुकान या डिपार्टमेंट स्टोर की फीस भी शामिल है। आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत का 70 से 80% उत्पाद में निवेश किए जाने के बजाय इन खर्चों का भुगतान करने पर बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा इन कंटेनरों को बनाने में बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। एटमी में हम अपने कंटेनरों को साफ और सरल बनाते हैं। हमने गोल्ड प्लेटिंग के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया। इन कंटेनरों के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं किया गया था। इस प्रकार हमने कीमत में कोई अतिरिक्त लागत नहीं जोड़ी और उत्पादों को केवल वही बनाया जो आवश्यक है। इन उत्पादों की कम कीमत के कारण बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने संदेह के कारण उत्पादों को नहीं खरीदेंगे और न कि इसके महंगे होने के कारण। तो पहले उत्पाद का प्रयास करें, तो ये आपके लिए आसान बना देगा, क्योंकि आप आत्मविश्वास के साथ दूसरों को इसे आजमाने के लिए कह सकते हैं और यदि वे इसे पसंद नहीं करते हैं तो वे आपके पास वापस आ सकते हैं। जब आप वास्तव में हमारे उत्पाद को आजमाते हैं तो आप सभी विशेषज्ञ होते हैं जो ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको इसका उपयोग करना जारी रखना चाहिए या नहीं, और क्या ये एक ऐसा उत्पाद है जिसके बारे में आप दूसरों को बता सकते हैं। कृपया अपना हाथ उठाएं यदि आपको नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप सभी विशेषज्ञ हैं क्योंकि आप प्रतिदिन इस प्रकार के उत्पादों का उपयोग करते रहते हैं। आप में से जो यहाँ हैं, मुझे पता है कि आप में से कुछ उपभोक्ता के रूप में आए हैं क्योंकि आप उत्पादों को पसंद करते हैं और अधिक जानना चाहते हैं। आप में से एक बड़ी संख्या इसलिए आई है क्योंकि आपने सुना कि आप पैसा कमा सकते हैं और ये देखना चाहते थे कि क्या आप ये बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मेरा मानना है कि आप में से बहुत से लोग यहाँ हैं क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं। ये तय करने के लिए कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, आपको ये निर्धारित करने की आवश्यकता है कि बिजनेस मौलिक स्तर पर काम करेगा या नहीं। ये आपके निर्णय में महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए। अपनी भावनाओं या पैसे कमाने की अपनी साधारण इच्छा के आगे झुकने के बजाय आपको अपने कूल हेड के साथ एक तर्कसंगत निर्णय लेना चाहिए। आप अकेले व्यक्ति हैं जो ये निर्धारित कर सकते हैं कि बिजनेस काम करेगा या नहीं। एक मौलिक सिद्धांत है जो इस बिजनेस को काम कराता है। हमारे द्वारा कैरी किए जाने वाले सभी उत्पाद दैनिक आवश्यकताएं हैं जिनका हम सभी प्रतिदिन उपयोग करते हैं।
अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो भी आप इन उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे। ये उत्पाद खराब आर्थिक समय में भी बिकेंगे। आपको मंदी के कारण उनके न बिकने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यदि आप आर्थिक कठिनाइयों में हैं, तो क्या आप अपने दांत ब्रश नहीं करते? आप पर जितना भी कर्जा क्यों ना हो, फिर भी आप अपने दांत ब्रश करेंगे और अपने बाल धोएंगे। ये उत्पाद अर्थव्यवस्था से प्रभावित नहीं है और ये बिकते रहेंगे जब तक ये दैनिक आवश्यकताएं उच्चतम गुणवत्ता की है और सबसे कम कीमत पर बेची जाती है, तब तक ये बिजनेस हमेशा काम करेगा। तो आप उत्पाद की गुणवत्ता कैसे निर्धारित करते हैं? आप उत्पाद का उपयोग करके इसका पता लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी विशेषज्ञ उपभोक्ता हैं। आप जल्दी से ये निर्धारित करने में सक्षम होंगे कि आप इसका उपयोग करना जारी रखेंगे या नहीं, और आप जो उपयोग कर रहे हैं उसकी तुलना में ये कैसा है। यद्यपि आप विशेषज्ञ निर्माता नहीं हो सकते, जब उपभोक्ता के रूप में उत्पादों का चयन करने की बात आती है, तो आप एक विशेषज्ञ अवश्य बन सकते हैं। आप उत्पादन लागत का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन आपके पास ये समझने और निर्धारित करने की क्षमता है कि कीमत बहुत महंगी है या सस्ती है। पेशेवर उपभोक्ताओं के रूप में आप सबके पास एक विशेष ज्ञान है। उसका उपयोग करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये उत्पाद बिकेंगे या नहीं, और आपके द्वारा किया गया निष्कर्ष सबसे सटीक होगा। आपको उस पर भरोसा करना होगा। बस उत्पाद का प्रयोग करें और अपने लिए देखें। एक बार जब आप उत्पाद का उपयोग करेंगे, तो आपको उसके बारे में सब कुछ समझ आ जाएगा। यदि उत्पाद जो हर कोई उपयोग करता है उच्चतम गुणवत्ता और सबसे कम कीमत का है, तो क्या ये बिकेगा? निश्चित रूप से ये बिकेगा। ये अजीब होगा अगर ऐसा नहीं होता। मूल रूप से ये एक निश्चित बात है। जब हम एटमी में उत्पादों का चयन करते हैं, तो हमारी एक शर्त होती है। यदि कोई हमारे लिए कोई विशेष या अनूठी वस्तु लाता है, तो हम उसे नहीं रखेंगे और हम उस पर काम नहीं करेंगे। अगर कोई कुछ खास लाता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने पहले कभी देखा होगा, तो मैं इसे देखूंगा तक नहीं। इसीलिए कृपया ऐसी किसी भी चीज की अनुशंसा ना करें जो अद्वितीय हो, क्योंकि मैं इसे अनदेखा कर दूंगा। फिर मेरी रुचि किसमें है? उत्पाद जिनका उपयोग हर कोई कर सकता है, उत्पाद जो सामान्य लगते हैं लेकिन हर दिन के लिए उपयोगी हैं। टूथपेस्ट और टूथब्रश सबसे आम है। सौंदर्य प्रसाधन भी सामान्य है। वे अद्वितीय नहीं हैं, क्योंकि आप इन उत्पादों को कहीं भी पा सकते हैं। यदि ये उत्पाद महान और कम कीमत वाले हैं, तो विफलता जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित चीज है। फिर भी अगर आप कुछ ऐसा बेचने की कोशिश करते हैं जिसे दुनिया ने नहीं देखा है, तो मुझे नहीं पता कि ये अच्छा होगा या नहीं, जब तक मैं इसे बेचूंगा नहीं। इतने सारे लोगों के साथ जो एटमी का बिजनेस करते हैं और अपने जीवन और आजीविका को दांव पर लगाते हैं, मैं अनिश्चित भविष्य वाले उत्पाद को बेचने की कोशिश करके कोई और जोखिम नहीं जोड़ना चाहता। इसके बजाय हर दिन उपयोग किए जाने वाले उत्पाद को आगे ले जाना चाहता हूं, जहां हमारे जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी यदि हम इसे एक दिन के लिए उपयोग नहीं करेंगे तो। और उन्हें उच्चतम गुणवत्ता के साथ सबसे कम कीमत पर बेचना, ये सबसे सुरक्षित मार्ग है। तभी आप जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रतिभा से ही संभव है। एटमी में हमारे उत्पादों को गुणवत्ता में नंबर 1 बनाने की क्षमता है। स्ट्रक्चर के मामले में भी हम नंबर 1 बन सकते हैं। जैसे हम हमेशा एब्सोल्यूट क्वालिटी की बात करते हैं, जिसका अर्थ है कि गुणवत्ता इससे बेहतर नहीं हो सकती है। आपको आश्चर्य हो सकता है, एटमी हमेशा एब्सोल्यूट क्वालिटी उत्पादों को कैसे आगे ले जाता है और नंबर 1 बना सकता है, जब अन्य कंपनियों के लिए एक दूसरे को पार करने के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित करने का प्रयास करना भी आम बात नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि एटमी नंबर 1 है और ये बताएं कि आप केवल आगे ले जा सकते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स? ठीक है, मैं इसे साहसपूर्वक बताता हूं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का विकास नहीं करते हैं और हम अपने उत्पादों का निर्माण नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है? हम किसी भी समय उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादों और सर्वोत्तम तकनीक वाले अन्य व्यवसायों का स्वतंत्र रूप से चयन करने में सक्षम हैं। इस तरह हम नंबर 1 बन जाएंगे। हालांकि बहुत सारे व्यवसाय हैं, पर हम केवल उन्हीं का चयन करेंगे जिनकी उत्पादन लागत सबसे कम है और गुणवत्ता के मामले में नंबर 1 है। अगर हम इसी तरह जारी रहें तो हम नंबर 1 होंगे। बेशक एटमी एक दिन अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करेगी,
लेकिन हम ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसा करने का एक कारण है। वर्तमान में हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं विकलांग या विकलांग लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर देखता हूं और सब कुछ देखते हुए मेरा दिल जो है उसमें थोड़ा सा दर्द हो जाता है। मैं उन्हें एक ऐसी प्रणाली प्रदान करना चाहता हूं जहां वे बाहर निकल सके और अधिक सक्रिय हो सके। मेरी कुछ चिंताएं इस तरह की हैं। मैं उन लोगों के लिए एक जगह बनाना चाहता हूं जहां विकलांग या समाज के कमजोर सदस्य काम कर सकें। मैं हमेशा इस बारे में सोचता रहता हूं क्योंकि हम आमतौर पर खुद को एक सामाजिक उद्यम के रूप में संदर्भित करते हैं। मुझे लगता है कि रणनीतिक रूप से उन तरीकों पर शोध करना शुरू करना आवश्यक है जिससे हम समाज को कुछ वापस दे सके और उनकी मदद कर सके। सिर्फ जरूरतमंद लोगों को देने के बजाय मेरा मानना है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां ये लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद बाहर आ सके और एक दूसरे की मदद कर सके, ताकि हम सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके। ऐसा करने में हम अपने जीने के तरीके पर गर्व महसूस कर पाएंगे। यदि आप वास्तव में चेरिश द स्पिरिट वाक्यांश के बारे में सोचते हैं, जो हमारे आदर्श वाक्य का पहला भाग है, तो हमें दूसरों की मदद करते समय व्यक्ति की मानसिकता पर विचार करने और एक आधार प्रदान करने की आवश्यकता है जहां हम सभी साथी बन सके। लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जब तक हम व्यवसाय को बनाए रख सकते हैं, मुझे लगता है इसे संभव बनाने में खुद को निवेश करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार एक बार कल्याण प्रणाली बनने के बाद मैं कुछ धन का उपयोग कारखानों के निर्माण और इसे अन्य क्षेत्रों में निवेश करने के लिए करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि कारखाने का लक्ष्य लाभ कमाना है। क्योंकि हम अपने उत्पादों का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए हम उच्चतम क्वालिटी वाले उत्पाद प्राप्त करने में सक्षम हैं जो एब्सोल्यूट क्वालिटी के हैं, क्योंकि हम वास्तव में सर्वश्रेष्ठ का चयन करने और उनके साथ व्यापार करके नंबर 1 बनने में सक्षम हैं। एटमी की योजना घरेलू बाजार में बिजनेस का चयन करने के बजाय वैश्विक स्तर पर ऐसा करने की है। उदाहरण के लिए, हम केवल यूएस, कनाडा और जापान को कोरियाई उत्पाद नहीं बेचेंगे, हम जापानी उत्पाद भी प्राप्त करेंगे और उन्हें कोरिया, अमेरिका और कनाडा में बेचेंगे। इसके अलावा हम जापान में भी जापानी उत्पाद बेचेंगे। हम जो योजना बना रहे हैं उसका एक और उदाहरण दक्षिण अमेरिका में उत्पाद खरीदना और उन्हें विश्व स्तर पर बेचना है। एटमी में हम जो भी उत्पाद ले जाते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे उत्पाद हो जो एब्सोल्यूट क्वालिटी के हो, जिन तक कोई और नहीं पहुंच पाएगा। अब एब्सोल्यूट शब्द का अर्थ क्या है? खैर, जब मैं सेना में था, मैं एक फील्ड वायरमैन था जो टेलीफोन लाइनें स्थापित करता था। यदि आप टेलीफोन लाइनें स्थापित करना चाहते हैं तो आपको टेलीफोन के ऊंचे खंभों पर चढ़ना होगा। यद्यपि इसे कभी-कभी जमीन पर स्थापित किया जाता है, आमतौर पर आपको इसे पोल पर चढ़कर ही करना होता था और फिर अपने वजन का समर्थन करने के लिए एक बोल्ट का उपयोग करना पड़ता है। मैंने सेना में लगभग 3 साल तक ऐसा किया। जब मैं वहां था तो वे डिविजनल और कोर आर्टिलरी गनरी पोल क्लाइंबिंग प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। क्योंकि मैं आर्टिलरी डिवीजन में था, इसलिए मुझे इन आयोजनों में भाग लेना था। प्रतियोगिता ये देखने की थी कि कौन सबसे तेज समय में पोल पर चढ़ पाएगा। आमतौर पर आपको या तो अपनी टोपी लटकानी होगी या इन टेलीफोन खंभों के शीर्ष पर कुछ करना होगा। यदि आप एक हवलदार हैं तो आप इसे लगभग 12 से 13 सेकंड में कर सकते हैं। यदि आप आर्मी में प्राइवेट हैं तो आपको इसे 18 सेकंड में करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होने लगा कि मैं कितनी तेजी से ऊपर और नीचे पोल पर चढ़ सकता हूं अगर मैं इसे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ करूं तो। क्योंकि ये एक प्रतियोगिता थी, अन्य डिवीजनों में हर कोई भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा, इसीलिए मुझे अनुमान लगाने की जरूरत थी कि सबसे तेज संभव समय क्या था और मैंने
पोल को क्षैतिज रूप से जमीन पर रखकर और फिर शटल रन करके ऐसा किया। जमीन पर खंबे के साथ एक शटल चलाने और एक ही खंबे के ऊपर और नीचे चढ़ने के बीच सबसे तेज समय किसका होगा? इस ग्रह पर कोई भी उस व्यक्ति की तुलना में तेजी से पोल पर चढ़ने में सक्षम नहीं होगा जिसने पोल की लंबाई के साथ एक शटल चलाया था, क्योंकि शटल चलाने वाले व्यक्ति से तेज गति से चढ़ने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उस समय को प्राप्त करने का प्रयास एक एब्सोल्यूट गोल बन जाता है। इस प्रकार हो सकता है कि आप उस व्यक्ति की तरह तेजी से चढ़ने में सक्षम हो जिसने आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शटल को चलाया, लेकिन कोई भी इससे तेज नहीं जा सकता जो इसे एक एब्सोल्यूट गोल बनाता है। पोल को जमीन पर रखने और शटल रन करने के बाद मुझे लगता है कि ये 3.6 या 3.8 सेकंड था। 30 साल हो गए हैं, तो कृपया मेरे साथ रहे। मैं ज्यादा याद नहीं है मुझे, पर मैं वास्तव में एक पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वास्तव में ऐसा कर सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरा पेट इतना बड़ा नहीं था। तस्वीर में मैं थोड़ा भारी दिखता हूँ, पर मैं तब बहुत छोटा था। खैर, मैंने इसे अपना एब्सोल्यूट गोल बना लिया और अभ्यास करना शुरू कर दिया। फिर कड़ी मेहनत से मैं समय की बराबरी कर पाया। अब क्या दुनिया में कोई है जो उस 3.8 सेकंड को हरा सकता है? वहां कोई नहीं था। फिर भी मैं इसे हासिल करने में सक्षम था क्योंकि मैंने वो लक्ष्य निर्धारित किया था। जैसे इस लक्ष्य को प्राप्त करना कि इस दुनिया में कोई भी मौलिक और सैद्धांतिक रूप से मानवीय रूप से पार नहीं कर सकता, जिसे हम एब्सोल्यूट गोल कहते हैं। और इस तरह का एब्सोल्यूट गोल जहां उत्पाद एब्सोल्यूट क्वालिटी के होते हैं और एब्सोल्यूट प्राइस पर सेट होते हैं, केवल एटमी में ही मिल सकते हैं। जब तक वर्तमान नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग अन्य वितरण चैनलों के साथ उचित रूप से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करने के बारे में पूरी तरह से चिंतित नहीं है, इस प्रकार का व्यवसाय भविष्य में अपना स्थान खो देगा। उपभोक्ता बिना सोचे समझे इंसान नहीं है। इसके अलावा सरकारी अधिकारी और नौकरशाह मूर्ख नहीं है। कोई भी नियम बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वे हर चीज में अंतर करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं और उपभोक्ता इस उद्योग का स्वागत नहीं करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय अंततः गुम हो जाएगा। अब तक के अधिकांश एमएलएम व्यवसायों ने हमेशा अपने फायदे के लिए खेल खेला है। उनका दावा है कि उत्पाद बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर आइटम बहुत महंगे हैं। कंपनी अमेरिका की हो या कोरिया की, सब एक जैसे हैं। एटमी की स्थापना के बाद से हमने कभी भी अन्य एमएलएम कंपनियों को डोर टू डोर बिक्री और उद्योग में इसी तरह की कंपनियों को अपनी प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं माना है। उन्हें हमारे प्रतिद्वंदियों की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसके बजाय हम अन्य वितरण चैनलों को अपना विरोधी मानते हैं। मेरा मानना था कि अगर हमारे उत्पाद डिस्काउंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग नेटवर्क और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में मिलने वाले उत्पादों की तुलना में बेहतर और कम कीमत वाले नहीं होते तो हम टिके नहीं रह पाएंगे। एटमी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अन्य एमएलएम कंपनियों द्वारा की गई विभिन्न स्थितियों के कारण लोग इस उद्योग की आलोचना कर रहे हैं और समाज में अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक नकारात्मक कलंक है। नतीजन बहुत से लोग इस बिजनेस को नहीं करना चाहते हैं। मैं उन एमएलएम कंपनियों की तरह नहीं बनना चाहता था। मुझे विनिर्माण उद्योग में बहुत अनुभव था। जब मैं एक वेतनभोगी कर्मचारी था, मेरा काम लगभग 17 वर्षों तक इंजीनियरिंग प्लास्टिक के साथ कार के पुर्जे बनाना था। 1992 में मैंने ऑस्ट्रेलिया में एमएलएम व्यवसाय के बारे में सीखा
और मुझे लगा कि ये अब तक का सबसे सुंदर प्रकार का बिजनेस है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखी, क्योंकि आप बढ़िया और कम कीमत वाले उत्पादों का उपयोग करेंगे और फिर अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में सूचित करेंगे। विज्ञापन पर पैसा खर्च करने के बजाय जो व्यक्ति वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के माध्यम से उत्पादों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसे मुआवजा दिया जाएगा। मैंने उन उत्पादों का उपयोग करने में कोई दोष नहीं देखा जो महान और कम कीमत के साथ साथ उपभोक्ताओं को मुआवजा देकर वापस योगदान दे रहे थे। जब मैं कोरिया लौटा, उस समय लोग विभिन्न पिरामिड योजनाओं में भाग ले रहे थे, जिससे कई लोगों को समस्या हो रही थी। मैं इस तरह के व्यवसाय का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जब मेरी पत्नी ने मुझे एमएलएम बिजनेस बंद करने के लिए कहा, तो मैं वास्तव में इसे बंद करना चाहता था। फिर भी मेरे दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति ये लगाव था जो मैं छोड़ नहीं पा रहा था। बही खातों में एमएलएम का धंधा बहुत ही आकर्षक और परफेक्ट था। फिर भी वास्तविक दुनिया में किताबों ने जो कहा उसका पालन नहीं किया। मैंने एक ऐसी कंपनी की तलाश शुरू की जो मेरे द्वारा देखी गई पाठ्य पुस्तकों और सिद्धांतों का पालन करती हो, लेकिन मुझे एक नहीं मिली। अंत में मैं खुद कंपनी बनाना चाहता था, और अगर ये कंपनी काम नहीं करती तो मैं पूरी तरह से इस अवधारणा को भूलने के लिए तैयार था। मैं वाकई एक एमएलएम कंपनी शुरू करना चाहता था जो किताबों में दिए गए सिद्धांतों का पालन करे। शुरुआत में ये बहुत ही मामूली था। यदि कंपनी उच्च गुणवत्ता और कम कीमत की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के माध्यम से मौलिक रूप से बड़ी हो सकती है, तो यह असफल होने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने इस कंपनी की शुरुआत इस विश्वास के साथ की कि ये छोटी शुरुआत करने पर भी बड़ा हो पाएगा। इसके अलावा मैंने अन्य एमएलएम कंपनियों और डोर टू डोर बिक्री को हमारी प्रतियोगिताओं के रूप में नहीं देखा। इसके बजाय अगर हम कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करके डिस्काउंट स्टोर, टीवी होम शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जैसे अन्य वितरण चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, तो हमारे लिए वितरण में मौजूद होने का एक कारण था। फिर भी अगर ये संभव नहीं होता तो कोई बात नहीं होती। जिस कंपनी की शुरुआत मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सही मायने में अनुकरण करने की इच्छा से की थी, जिसे मैंने किताबों में पढ़ा था, वो थी एटमी। मुझे विश्वास था कि ये तब तक काम करेगा जब तक ये सिद्धांतों का पालन करता रहेगा। पेड़ छोटे बीजों के रूप में शुरू होते हैं जो तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक उन्हें पानी, खाद और धूप मिलती रहेगी। वे प्रकृति के नियमों जैसे कुछ सरल चीजों का पालन करके अनिवार्य रूप से बड़े हो जाते हैं। इसी तरह यदि कोई उत्पाद दैनिक आवश्यकता, उच्च गुणवत्ता और वहनीय है, तो उस वस्तु के न बिकने का कोई कारण ही नहीं है। मेरा मानना है कि जब तक जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वे इस बिजनेस को करने की इच्छा रखते हैं, ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह ये काम करेगा। तो मैंने वो छोटा बीज लगाया, मैंने उसे सींचा, खिलाया और उसे धूप में भीगने दिया। मैंने इस कंपनी को उन भावनाओं के साथ शुरू किया था और ये वास्तव में एक खतरनाक दर से बढ़ी है। एटमी ने पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के रूप में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है, और मुझे विश्वास है कि हमारी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। आइए एक महान एमएलएम कंपनी बने जो हमारे दृष्टिकोण और सिद्धांतों का पालन करके सही रास्ते पर चले। एटमी ने पहले ही मॉडल कंपनी के रूप में अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हमने कोरिया में नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग को बदलना शुरू कर दिया है और इस संबंध में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सांस्कृतिक पहलुओं को भी बदलेगा, यहाँ तक कि जब हम जापानी, अमेरिकी, दक्षिण पूर्व एशियाई, चीनी और यूरोपियन बाजारों में प्रवेश करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की सांस्कृतिक विशेषताओं को बदलने में सक्षम होंगे। हमें इस बिजनेस को करते समय अधिक वैध, अधिक नैतिक और अधिक कर्तव्यनिष्ठ बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम पाठ्य पुस्तकों की तरह एक अनुकरणीय कंपनी बन सके। हमें उपभोक्ताओं के लाभों के संबंध में सिद्धांतों का पालन करना चाहिए,
उपभोक्ताओं को अपने लाभ के लिए उत्पादों को खरीदना चाहिए। यद्यपि हम नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में एक नवांतुक हैं, हमें इन नई सांस्कृतिक सामग्री को बनाए रखने और लोगों के लिए एक ईमानदार कंपनी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अब से नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास एटमी द्वारा लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि मानकों का प्रस्ताव देना शुरू करना आवश्यक है और ये निकट भविष्य में एक वास्तविकता बन जाएगा। आप सब लोग इस भविष्य के वास्तविकता का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। अब मुझे आशा है कि आप सभी एटमी के साथ सफल जीवन जी सकेंगे। इसी नोट पर समाप्त करूंगा। धन्यवाद।